चलिए यहाँ से प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्नों का जवाब दीजिएगा आप लोग। ये अभी हम रहने देते हैं, किसी ने नहीं लिया होगा तो वो ले लेगा। चलिए प्रश्नों का जवाब ले लेते हैं। प्रश्न नंबर एक है, प्रश्न नंबर एक है, प्रश्न नंबर एक है, यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए, तो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस, विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? यहाँ पे ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत या वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। किसके में जी फैक्टर और एस फैक्टर आता है? किसके में जी फैक्टर और एस फैक्टर आता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत या वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। सही है, यहाँ पे स्पीयरमैन का जो है वह द्विकारक सिद्धांत मैंने अभी आज भी बताया था, तो ये द्विकारक सिद्धांत इसमें आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, दो नहीं, यहाँ पे तीन है, तीन जवाब है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो समाज में स्वयं को संयोजित कर ले, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सके, वह जो लंबे निबंधों को जल्दी से रटने की क्षमता रखता हो, वह जो प्रवाहपूर्ण उचित से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, वह प्रवाहपूर्ण और उचित से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। क्या हो सकता है राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो सकता है? वह जो समाज में स्वयं को संयोजित कर ले, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर ले, या लंबे समय तक निबंधों को जल्दी से रटकर क्षमता रख सके, जो प्रवाहपूर्ण उचित और संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। जवाब, जवाब। हाँ, चलिए अगला लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ है, कुल कोष्ठ है कितने? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ है कितने? कुल कितने कोष्ठ हैं? 100, 130, 140, 180, 180, 180 कोष्ठ हैं। कैसे कैसे हैं? तो पहले 120, फिर 150, फिर 180, ऐसे कोष्ठ जो है उसमें दर्शाए गए। चलिए आगे चलते हैं, 4 इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। एक 11 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? एक 11 वर्ष का बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि? किसमें आएगा? किसमें आएगा? जवाब जगदीश, दो, मंद बुद्धि। कैसे? कैसे निकाल के बताइएगा, कितना आएगा? निकाल के बताइएगा कितना आएगा?
औसत बुद्धि में आएगा। चलिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 11 वर्ष का बालक, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो 10 गुणे 100, 10 गुणे 100 बटे 11, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11 नवा 99, 11 नवा 99, तो ये कितना हुआ 90, 99 आया, लगभग 99 आ रहा है इसका, 99 98 इसके प्रतिशत में आ रहा है, तो कहाँ होगा ये, औसत बुद्धि का ही होगा। कहाँ होगा, औसत बुद्धि का होगा, मंद बुद्धि का नहीं होगा, इसे कहेंगे औसत बुद्धि का। चलिए तो ये ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे 4 होगा। छठा प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, मेरिल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्किनर। कौन है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक, कौन है, मेरिल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्किनर। कौन हो सकते हैं, जवाब जवाब दीजिए। जवाब नहीं आ रहे आप लोगों के, स्लो चल रहा है या क्या दिक्कत है। हाँ, दो 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 गिलफोर्ड। चलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा गिलफोर्ड। चलिए आगे चलते हैं, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन, थॉमसन। समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बुद्धि के समूह कारक, ग्रुप फैक्टर थियरी, समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन, थॉमसन। कौन है, जवाब दीजिएगा। एक दो, एक दो, राइट आंसर बताइएगा। कौन है, दो 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 राइट आंसर है, थर्स्टन, दो है इसका राइट आंसर। चलिए 7 प्रश्नों की श्रृंखला में यहाँ पे आप सभी लोगों ने जवाब दिया है। आज थोड़ा इंटरनेट की कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम रही है, बारिश का समय है, तो बारिश के समय में थोड़ा इंटरनेट इधर उधर रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, जिन लोगों को नहीं समझ आएगा वीडियो देख लीजिएगा दोबारा, और यहाँ से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकता है, अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछे हमसे।